वेलकम टू इल्यूमिनाटी टेल्स। आप सभी का हमारे शो पर तहे दिल से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मरीन बायोलॉजी, और इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है रिसर्च स्कॉलर मिस वैष्णवी। सो Hi. वेलकम टू आवर शो मैम। Hi. Hello. सो मैम, जरा सा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। Hi. Hello all. Uh, my name मेरा नाम वैष्णवी है, वैष्णवी दीक्षित. I have completed my bachelor's ओके and master's with a specialization of biotechnology. ओके और अभी मैं currently आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट ऑफ पेलियोबायोलॉजी में आई एम परस्यूइंग अ PhD ओके। which is in environmental sciences and marine biology. सो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज मरीन बायोलॉजी? So, if you break down the word marine biology, ओके marine इसका मतलब होता है समुद्र में रहने वाला कोई भी जीव, ओके जैसे वो फिश हो गया, क्रैब हो गया, ओके। एकदम टाइनी बैक्टीरिया हो गया, हाँ या हाँ। फिर बड़े वेल्स या डॉल्फिन्स या और कुछ भी हो गया. सो टेकिंग दोज ऑर्गेनिजम्स एंड स्टडीइंग देयर फिजियोलॉजी, ओके उनके अंदर जो बायोकेमिकल बायोलॉजिकल साइकिल्स चल रहे हैं, ओके दैट इज बेसिकली कोर मरीन बायोलॉजी, ओके बेसिक्स ऑफ मरीन ओके। बायोलॉजी. सो और कौन से सब फील्ड्स होते हैं मरीन बायोलॉजी में? या सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो अगर आपको, जैसे अभी मैंने बताया, ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी उस जीव के अंदर क्या चल रहा है ओके। इज रिलेटेड टू दैट इंडिविजुअल. हम्म। उससे बाकी चीजों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ओके जैसे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे फिश का हम्म। क्या इम्पैक्ट है ओके आपके लाइफ में. जैसे इफ यू आर ईटिंग फिश, यू आर अ कंज्यूमर, फिशेस राइट का उस सिस्टम में क्या इम्पैक्ट है. ओके। जैसे कभी कभी वो दे हेल्प टू क्लीन दी ओशंस, सो सही है। ओशंस या सीज या रिवर्स. हम्म। सो स्टडिंग ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड मरीन इकोलॉजी. ओके इकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग कि ये ओके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वहां पे क्या. देन देयर इज ओशनोग्राफी टू अंडरस्टैंड कि ओशन आप जैसे देखते हो, यू सी वेव्स, हम्म पानी आता है पानी जाता हम्म। है, भर्ती होती वी हाँ कॉल हाँ इट. हाँ। सो दैट इज वन थिंग, बट इट्स ओके वेरी क्रूड. ओके ओशन पैटर्न्स होते हैं हम्म। डिफरेंट टाइप्स के. जैसे आपको जैसे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस, ओके जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बारिश आती है, ओके कभी टोर्नेडोज, हरिकेन्स, साइक्लोन्स, ये सब होता है. स्टडिंग दैट इज कॉल्ड ओशनोग्राफी. ओके उसके बाद में देर इज स्ट्रेटोग्राफी, जिसमें ओके। समुद्र के नीचे तल में हाँ हाँ। जो भी कोई सॉइल है, उस ओके सॉइल को जब आप एक मशीन होती है उससे आप जब लेते हो, ओके। तो यू फाइंड आउट कि एक सिंपल एग्जांपल है, केक है. हाँ हाँ। केक में देर इज क्रीम, देर इज ब्रेड, लेयर्स होते हैं लेयर्स होते हैं, बेसिकली। यू कैन सी दोज हाँ लेयर्स, हाँ हाँ राइट. हाँ। सो अंडरस्टैंडिंग दोज लेयर्स, ओके उस लेयर का क्या इम्पैक्ट है हम्म। इन दैट करंट पास्ट में, उस ओके उन लेयर्स का आप वो लेयर्स का टाइम स्केलिंग करो, उनका एज पता करो, ओके उसमें क्या ऑर्गेनिजम्स है, ओके वो आप मॉर्फोलॉजी का मतलब देख कर क्या ऑर्गेनिज्म है उसका ओके पता करो. दैट स्टडी इज कॉल्ड स्ट्रेटोग्राफी. ऐसे ओके बहुत सारे, there's marine diversity, ओके there's marine pollution monitoring, ओके। climate change, ये सारे studies they come मरीन under the बायोलॉजी one के अंदर। umbrella of marine biology. ओके। सो मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि मरीन बायोलॉजी के अंडर कौन से सब फील्ड्स आते हैं, उसके बारे में आपने डिटेल में बताया। अभी जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि अभी आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो, तो मुझे ये जानना था आपसे कि किस टाइप का रिसर्च वर्क अभी आप कर रहे हो। Yes, so currently मैं PhD pursue कर रही हूँ at Agarkar Research Institute ओके in Paleobiology department with Dr. Tushar Kaushik. So my PhD is हम इंडिया की कोस्ट, हाँ, मेरा स्पेसिफिक टॉपिक इज आई एम ट्राइंग टू मॉनिटर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र ओके एंड जनरेट सम बेसिक डेटा ओके using an organism called benthic foraminifera, ओके which is basically a bioindicator. ओके। सो ये बायो इंडिकेटर क्या होता है? बायो इंडिकेटर्स एक ऐसे बायोलॉजिकल यानी ऑर्गेनिजम्स होते ओके हैं जिससे आप डिफरेंट, जिसको आप एक पैरामीटर की तरह यूज कर सकते हो फॉर ओके अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी चीज के लिए, पोल्यूशन के लिए, उसके बाद में एंथ्रोपोजेनिक शिफ्ट्स एक्टिविटी. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ओके मतलब जो ह्यूमन सेटलमेंट है
जैसे Okay. अभी वी नो कि ह्यूमन सेटलमेंट्स आर ग्रोइंग वेरी दे आर इंक्रीजिंग वेरी ड्रास्टिकली, सो उसकी Okay. वजह से कोई चेंज हो रहा है क्या? ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी Okay. मॉनिटर्ड यूजिंग समथिंग, इट्स कॉल्ड एन इंडिकेटर, जैसे Okay. पीएच इंडिकेटर होता है वैसे। ओके ओके, सो बेसिकली आपके रिसर्च के लिए आपने जो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया है उसका यही पर्पज है कि इट विल एक्ट एज बायो इंडिकेटर। अगर पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, अगर इंडस्ट्री की वजह से जो वेस्ट रिलीज किया जा रहा है वाटर सिस्टम में, वाटर सोर्सेस में, तो वो रेगुलेट करने के लिए इसको एक कमर्शियल एंगल दिया जा सकता है एज बायो इंडिकेटर। Yes, you can. So there's a tricky I can say there's a tricky channeling to it. So Okay. हमारा जो organism है ये यानी foraminifera, it resides in all Earth's ocean. Okay. Okay, so there are some species which are pollution loving. Okay. There are some species which are very sensitive to pollution. Okay. अभी you imagine that there is अगर मैं बहुत easily explain करूँ तो imagine there is a place जहाँ पे लोग रह रहे हैं. Every person has their own क्या we can say they have their own liking, disliking. So some of them will like to live in certain situations, some of the people will like to live in another situation. अगर this kind of environment is here, so इधर के settlers will move somewhere else and these will occupy the area. So what we're trying to do is हम कौन सी जगह पे क्या मिलता है इस हिसाब से वहां का environment क्या है, we're trying to monitoring it. We are trying to generate a baseline data for it. It does have commercial expectations, but it comes in the future. Yes. So it's very interesting, मैम, जिस तरीके का रिसर्च आप कर रहे हो, मतलब एक्चुअली हम कह सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल में एक डेफिनेटली एक अच्छा पर्सपेक्टिव हो सकता है एज अ बायो इंडिकेटर। जैसे आपने बताया कि अगर पोल्यूटेड सिचुएशन में या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं अगर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है yes. या नहीं कर पा रहा है, इस बेसिस पर वहाँ का पोल्यूशन मॉनिटर कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम पोल्यूशन मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, और अगर मॉनिटरिंग करेंगे तो फ्यूचर में पोल्यूशन रेगुलेशन के लिए, वो कम करने के लिए क्या एक्शंस लेनी चाहिए, इसके लिए भी हम उस तरीके से वर्क कर सकते हैं। यस यस। सो वन मोर पॉइंट टू ऐड कि our day, so the organism that you are working with, we come in the umbrella of applicative sciences. Okay. Abhi government has coastal regulation zones and it has policies in it under blue economy. So our current government has started blue economy. Okay. So what is purpose of blue economy? To make to make industrialization sustainable with minimal impact to the environment. So हम जो data provide करेंगे, it can help the policy makers to understand कि ये sensitive zones है, these, and when we are also trying to generate a baseline data for ecotourism. So all of that comes under coastal regulation. So that is how we are impacting, we're trying to impact and help government making rules and policies. So जैसे कि आपने बताया किस तरीके का रिसर्च अभी आप कर रहे हो, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो मुझे ये जानना था एज अ स्टूडेंट 11th-12th साइंस के बाद या फिर 11th-12th के बाद इस फील्ड में अगर कोई एंटर करना चाहता है तो एजुकेशनल पाथ क्या होना चाहिए, मतलब कौन सी डिग्रीज करनी पड़ती है इस फील्ड में करियर परस्यू करने के लिए? Okay, so let's start from the stepwise basics. अगर आप 11th-12th में PCB is compulsory, biology is compulsory. If you can get into some niche targeted subjects for you like fisheries, because fishery ही एक targeted subject है, you can take that. Once your 12th is complete, you come for your bachelor's. आप specialized के लिए आप BSc geology, BSc biotechnology, BSc microbiology, zoology कर सकते हो. अगर आपको there are few institutes in India which does provide specific BSc in marine biology and MSc in marine biology, but they are very less in numbers right now. So it's not like कि अगर आपने वो title वाला ही bachelor's या master's किया तो ही आप enter कर सकते हो. अगर आपका किसी भी biology related so basically life sciences field के अंडर आपका bachelor होगा, उसके बाद master होगा. Yes, if you do have life sciences with you, you can enter easily. Yes. So मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि मरीन बायोलॉजी में अगर कोई एजुकेशन लेना चाहता है तो एजुकेशनल पाथ क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपने बताया। तो मुझे आपसे पूछना है
स्पेसिफिकली मरीन बायोलॉजी में अगर कोई डिग्री करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया में? So, specialized marine biology, ये एक department is there in a very few colleges. Like, Okay. so there's private universities in Okay. Delhi, जैसे MIT University है, Mhm. it has bachelor's program for marine biology. Okay. Other than that, आप oceanography में अपना डिग्री ले सकते हो Okay. in National Institute of Oceanography, Goa. Mhm. After that, there's KUSAT in Okay. Kerala, which has a particular school of marine biology. They Okay. have a department like that, which works Okay. like that. So, and there are other institutes which specializes in fisheries Okay. along the coastline, like Tamil Nadu, Visakhapatnam, Tamil Nadu, and all Okay. of those places, they have particular institutes which focus on a particular organism. So, though they are also present. Yeah, but applicative speaking, आप Mhm. BSc MSc कर लो, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा. So Okay. that is there. सो मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तो भी चलेगा बेसिकली. फंडा Yes, यही है, लाइफ yes, साइंसेस yes. के अंडर कोई भी मास्टर्स डिग्री होगी तो भी आप आगे जाकर इस फील्ड में एंटर कर सकते हो. Yes, with your knowledge of biology, आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, सो इन योर मास्टर्स, आप हमने जो मास्टर्स एंड बैचलर्स किया है, हमारे पास ऑलमोस्ट 8 से 10 सब्जेक्ट थे सही टू है. डू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी. biology. जैसे बच्चे अभी आएंगे, सो दे विल अंडरस्टैंड दिस. जूलॉजी है. में टैक्सोनॉमी और बाकी सब सब्जेक्ट्स सही होते है, हैं. सही है. आपको उसमें से एक स्पेशलाइजेशन उठाना पड़ता है, यू हैव टू यूज व्हाट यू हैव लर्नड इन दैट थिंग. So that is how Right. you enter in the field basically. Yes, that is So, how it's done. ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं कि अगर मास्टर्स मरीन बायोलॉजी में नहीं होगा नहीं तो होगा. आप इस फील्ड में करियर परस्यू नहीं कर सकते. So there is a very dual tone to it. आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत कम है, और आप Okay. ये भी बोल सकते हो कि आप कहीं से भी यहाँ पर आ सकते हो, because Okay. you just need to have that application in your Okay. head. So it's like basically how people working in IT. Yeah, अलग अलग फील्ड से आपका आकर आपको अगर perspective. कोडिंग आ रहा है, उस फील्ड का नॉलेज है तो आप उस फील्ड में करियर Yes. परस्यू कर सकते हैं. Yes, yes, exactly. So I am from biotechnology. Okay. मेरा पूरा specialization was in biotechnology. Now I am working in a totally different field because मैं मेरा knowledge वहाँ पे apply कर सकती हूँ. Yes, I have to learn 4 things, but that is Okay. doable. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विच आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर कोई रिसर्च में एंटर करना चाहता है स्पेसिफिकली फॉर मरीन साइंसेस. So I'm going to be very selfish and tell you कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हो, अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट. Yeah. So as I said, this is a very new and unique field. So आपका कोई भी बैचलर्स हो, मतलब related to biology, life sciences, you can enter. There are standard institutes, जैसे there are particular segment of research जो इंडिया में होता है, that happens in NIO Goa, in universities, in all the coastal, जैसे कुसैक मैंने बताया आपको, वहाँ पर होता है. If you're talking about polar sciences. Okay. पोलर साइंसेस क्या होता है? Polar sciences is basically पोलर रीजन में करने वाला जो भी कोई हमारे मरीन बायोलॉजी से रिलेटेड वी आर डूइंग रिसर्च, इट्स इंक्लूडेड इन पोलर साइंसेस. सो या तो वो आर्कटिक में हो या तो वो अंटार्कटिक में हो. अंटार्कटिक में सदर्न ओशन रीजन में, आर्कटिक में आर्कटिक फ्लूइड्स में, वहां पर जो रिसर्च होता है, may it be climate change, may it be physiological, may it be in the sense of studying any particular organism. जैसे हमारी lab in ARI, we are also working on some aspect of southern ocean samples. My sir has went on expedition. So India से expeditions आता है. The institute NCPOR Goa, National Center for Polar Sciences, they organize expeditions which will take you to southern oceans or Arctic. वहाँ पर हमारे stations है, and you can do research there. So we also have some samples from there, and we do research there. So that kind of institute which will get you a lot of knowledge from different types, you can do research in such institutes, like as I mentioned. Secondly, आपको क्या करना है also defines where you want to do your research. I, being a person from biology, want to stick to some part of biology. It's not like I don't learn different things. मुझे recently I had to learn geology. I had to learn taxonomy. I had to learn
different type of geochemistry के So as instruments. basically, if a specific topic is going to be part of your research, then Yes. no matter from which background you are, you will have to आपको study that specific field. studying never stops. If you're going to pursue PhD, आपको बहुत सारे experiments के लिए बहुत सारे different techniques सीखना पड़ेगा. Okay. So yeah, but define what you want to do, and then you'll Okay. get a better aspect of आपको कहाँ पे वो करना है. Okay. May it be state universities, may it be central universities, Okay. may it be MOES in a Ministry of Earth Science defined institutes. आपको Okay. आपकी PhD का topic should align with what you feel like doing or what you have Okay. your interest in. नो मैन एरिया कहते हैं हम, जैसे पोलर सेंटर्स को, Yes. वहां पर भी इंडिया का रिसर्च सेंटर है और काम Yes. चल रहा है वहां पर भी. Yes. So there we have one station in Arctic, Himadri, and we have Okay. 2 stations in Antarctic, Okay. East and West Antarctic, Bharti and Maitri stations. So we Okay. have them. And luckily, I am very lucky to work in such environment जहाँ पे मेरे को I can get an access to such सही है. samples. It's very Because- interesting. Yes, and the people who go there are very, I mean, it's very challenging to So live in those basically, environments it's and not work there. about money. If you are passionate about this work, It so is. it's very interesting. I It is. must say. It is. It is very interesting. It is very challenging, but it inspires you to do a lot. So yes. सही. तर इस फील्ड में एज अ करियर परस्यू करना है तो कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है? Yeah. So we'll divide it into 2 sections. Okay. First will be government, या फिर and the second will be the private sector. Sure. So because field बहुत niche है, हमारे पास opportunities are also in a particular segment में ही होती है. Okay. I am also doing my PhD, so I am also exploring all of these options for myself currently. So one thing in government is you can go for your research. You can continue on your path of PhD. आप अपना आगे postdoc कीजिए. उसके बाद में research, you can apply for scientist position, Okay. project associate positions, and everything that goes Okay. along the way. So basically, as a scientist, गवर्नमेंट जॉब परस्यू करने के लिए इस फील्ड में Yes. PhD कंपलसरी होगी. Yeah, PhD is very important. Sometimes postdoc is also it is not required, but Okay. it is appreciated कि if you Okay. have it. Okay. It's अगर an add-on thing. Yeah. मास्टर्स के बेसिस पर कोई एंटर करना चाहता है तो कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है या होती है? मास्टर्स के बेसिस पे अगर आप करना चाहो तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में you can get positions wherein you Okay. can apply, but they are very competitive positions. Okay. So that is one thing. Secondly, अगर आप सिर्फ मास्टर्स के बेसिस पे एंटर करना चाहते हो तो फील्ड इज वेरी नीश. You can go for teaching. Okay. But then again, having PhD will be an add-on Okay. for you. So I've been working. So I registered for my PhD very recently. Okay. But before that, I was working as a junior research fellow, project associate, Okay. and all of that. So basically, academics में भी आप जा सकते हो. Yes, all of that made me realize कि PhD is important because you're investing a good amount of time. So if you have an added degree, तो आप see there is going to be a lot of stack rate. So every degree that you have is going to exclude you out of it. So it is going to be better to have a PhD degree. Okay. So that is for you can also go for teaching, Okay. which is also a very important thing. Okay. That is like a government, semi-government kind of section. Okay. Talking about private, there are many research journal related jobs. It's just Okay. we have that many of the people that I used to study with have joined Springer. Okay. आप MSc के बाद वो कर सकते हो, आप Corporate sector PhD में के अगर- बाद भी कर सकते Okay. हो. Corporate sector में you can go. Okay. Secondly, there is a very good there is a very good section. सॉरी टू इंटरप्ट मैम, बट जैसे आपने एग्जांपल बताया स्प्रिंजर में, वहां पर किस तरीके का जॉब होगा? So from what I have had conversations with, it's an editing job, it's Okay. a curation job. So at the moment when we submit any research paper to the journal, Okay. the primary it goes to the editor assigns the reviewer. All of these are scientists. Okay, Okay. they are working in some institute of some place in world. बट जो डेटा आता है, जो एडिटर के पास जाने के पहले जो एक सेक्शन होता है जिसमें इज दिस गोइंग टू फिट इन द मैंडेट ऑफ द जर्नल, Okay. जर्नल जिस सो ये आर्टिकल यहाँ बैठ रहा है या नहीं. साइंटिफिक जर्नल के बारे में या रिसर्च पेपर के बारे में अगर कोई डेटा
पब्लिश yes करना yes है is तो it worthy to go to the editor ओके ये डिसाइड करने का क्यूरेशन का जो काम है ओके it can be always done by it is done by these companies ओके and you can be employed there. ओके Secondly, petrol. So if you've completed your masters in geology or such fields, अगर आपका PhD भी है marine biology Okay. में, you have some scope. Geology though it has very scope, but you can have some scope for going to oil industries. ओके That there also you have the job of it's a R&D kind of job. ओके I am not very much informed about it, but जैसे कि there's इंडियन a ऑयल वगैरह जैसे हम एग्जांपल के लिए बता सकते हैं yes Indian Oil, ONGC, ओके those are the top tier places. ओके You सो can ये also बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के गवर्नमेंट जॉब के अंडर आएगा ओएनजीसी का अगर yeah sort of it Indian comes Oil- into semi private Okay, private semi-private. semi government semi government Okay. like that. So yeah, so that is one kind of thing. Next is ki you find out while job hunting you go for such industries which have environmental impact assessment on coastal regulation. See. So they have particular team which works with it. So for example, it's a government mandate, hence companies like Zara, H&M, Pepsi, हाँ Coca-Cola, and or any brand, they have a certain header for environmental impact. ओके So there are environmental consultancies will help them with their to reduce their impact on that particular the impact of their industries on the environment. ओके You can be employed in such places, in such environmental सो consultancies. बेसिकली स्पेसिफिक कमर्शियल इंडस्ट्री जैसे कि आपने बताया कोको कोला है या फिर एच&एम है इन इंडस्ट्रीज से जो बेसिकली वेस्ट निकलेगा उस वेस्ट का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट हो रहा है और Yeah. गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज असाइन की है उस पॉलिसीज के अंडर वो वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेट हो रहा है या नहीं ये चेक So- करने के लिए इस फील्ड से रिक्रूटमेंट हो सकती है So that basically that comes under environmental impact assessment. ओके Okay, so that can be that can be a business hub, business idea or whatever. When I'm saying about ki they have a particular environment header, ओके so it's their sort of it's a contribution from their part. कि we are doing this much for our commercial gain, तो इतना of our profit और इतना Okay. of our this will go to some sort of environmental sustainability project. ओके Those environmental sustainability projects are monitored by third party brand ओके which will understand कि ये कहाँ जाना चाहिए. So they have different types of sections. They have land, they have water, they have other impacts like it's a socio-environmental Okay. impact thing. ओके So you also can be hired over there. ओके So that is also a scope for you. ओके सो आपने रिसर्च में क्या अपॉर्चुनिटीज ये बताया एकेडमिक्स में एज अ लेक्चरर आप ज्वाइन कर सकते हो ये भी बताया कॉर्पोरेट में आपने 2-3 एग्जांपल बता दिए ये इंडिया की बात हो गई अगर अब्रॉड कोई इस फील्ड में करियर परस्यू करना चाहता है तो किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज है There's always people once they do their PhD वो postdoc के लिए यहाँ पर भी रहते हैं वो बाहर भी जाते हैं. Then we have scientific committee for Antarctic research, ओके SCAR. SCAR plays a very important role in polar researchers because it is directly tied with Ministry of Earth Science, MOES, Okay. and NCPR. So there are many fellowships that you can get from SCAR, and I work in a So different basically institute. these are postdoctoral fellowship Not exactly. So these are also during PhD fellowships. Okay. They are like exchange programs. So I don't work in NCPR, right? okay I work in ERI. Okay. But with help of my my PI, my director, I can so utilize basically the you will have resources. to present your research work to that particular organization and if they will find it impactful then they will provide fund is it work like this
It sort of works like this. It sort of also works like this. You can collaborate with international institutes which are Okay. also working. So I am working part A of something. I'm good in part A, but I want to work in part B. अब part B जो है, it can be statistics, it can be bioinformatics, it can be anything. अब मेरे पास में वो नहीं है. I don't know how to do it. And probably even if I learn, there's going to be somebody else who can teach it to me better. So if you put a proposal with that side of the party in SCAR, and if they do like your work, they will call you there. They will allow you. They'll fund you to go there and learn it for like 4 to 6 months, and then you can come back with an additional add-on things in your CV that I learned this from this university and how did I do this. Internationally, there are many institutes which will help you do your PhD postdocs. We also have very good postdocs. Currently, Indian government is trying to have a lot of schemes which will help women scientists. ओके Which will जैसे also कि एग्जांपल के लिए डीएसटी इंस्पायर वुमेन फेलोशिप करके है yes. So there is DST Inspire Women Fellowship. There is WOES, Okay. Women Scientist, Okay. A Women Scientist B. After your PhD, you can also do that. So internationally, yes, there is a lot of scope. But I will also suggest that if you can do work here, I mean, that will help us in expanding the field because we have a coastline of 700 kilometers. ओके सो पैसे के पीछे भागने से अच्छा है That is my perspective. ओके It's आपका नॉलेज यहाँ पर कंट्री के लिए आपका नॉलेज यूटिलाइज होना चाहिए so Germany, New Zealand, Australia, they have very good programs in marine biology. Okay. If you search it, you will get a lot of information. They have very good going research also. So yeah, you can pursue it there. But yeah, so that is the doable thing. So internationally, it's very much possible. You can also work in polar schemes, but we also have very good going thing. So yes. सो आपने अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताया करियर के लिए जॉब के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है तो मुझे आपसे ये पूछना था अगर इस फील्ड में एज अ प्रोफेशन कंसिडर कर रहे हैं तो करियर में एंटर करने के बाद एक 5 से 10 साल तक फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं It's going to be, you mentioned it earlier, it's passion over money, right? So the growth is going to be slow. The growth is like bacteria में से lock curve होता है ना, so it's like this curve. But once it goes up, it stagnates. You cannot we cannot expect IT kind of we will have to mention it in the figures numbers. So what a number exactly we can expect? In so it's a very dicey question. If you've completed your PhD in 4 to 7 years, if you decide to go outside, you're gonna obviously get good dollar euros than you're going to get here. If you do complete your PhD and you join some corporate job, you are going to get some salary which is more than your stipend. It's going to be around approximately क्या हो सकती है it can be around 50 to 70k. Okay. It is going to be like that. It can be also higher, but after a PhD the starter package is pretty good. So that if you decide to stay in research, it's going to be the same. The stipends are going to be 50 to 70,000 monthly salary expect कर सकते हैं after your PhD. After PhD. Yes. Right now also government has increased the stipends for junior research fellows and HRAs. So research fellows have pretty good stipend. Hoping it will also increase. अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में किस तरीके से पैकेजेस मिल सकते हैं सिर्फ मास्टर्स के बेसिस पर? मास्टर्स के बेसिस पे the starting packages will go around from 25k. Monthly, yes, to 30k. Sometimes very basic starter also goes from 15k, but 25 to 30 is like a standard. इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Yes. As eventually ग्रो होगा it grows. Yes, it does. सो मैम इस फील्ड में जॉब के लिए कौन से अपॉर्चुनिटीज है इसके बारे में आपने डिटेल में बताया. एकेडमिक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है, रिसर्च में क्या अपॉर्चुनिटीज है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट फील्ड में
क्या स्कीम्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में भी आपने मेंशन किया। कॉर्पोरेट में अगर कोई जाना चाहता है तो क्या अपॉर्चुनिटीज है, और पे स्केल सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बारे में भी आपने फ्रैंकली जो है वो बता दिया। Yes. तो मुझे अब ये पूछना है, मान लो अगर मास्टर्स के बेसिस पर कोई, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे जॉब नहीं करना और मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, मरीन साइंसेस के बेसिस पर अ, किस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, और क्या गवर्नमेंट के स्कीम्स है बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए? So currently, Government of India is very much into startups. So of course you can do business. आपका idea solid होना चाहिए, and investment plan Okay. and the investors and the people who are with you should be strong enough. Okay. Because so people who have pursued marine biology as their MSc can go for fishery, aquaculture, fish Okay. farming, different for commercial purposes of Okay. food production. You can go Okay. there. उसमें आपको help लगेगा, of course. Mhm. You alone cannot do it. You'll need some technical team because you're not Okay. specialized in technical Okay. structure and everything. So that with the help of that you can do it. Okay. If you do PhD, Mhm. so that opens a very good arena. So ICER या NCL में there are Mhm. incubation centers. Okay. Incubation centers. So my research, it requires Illumina sequencer. Okay. Illumina sequencer is a Sequencing, machine which basically. जिस पे सारे machine sequence DNA sequence होते हैं. See. There are some जियोकेमिस्ट्री करने के लिए कोई मशीन्स होते हैं, ICP-MS होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए मुझे किसी चीज के लिए. द थिंग इज कि ये सारी चीजें आर अबव मिनिमम 10 lakhs, ज्यादा ही पकड़िए आप. दे गो इन करोर्स. ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स दे गो इन lakhs and crores. आप नहीं ले सकते. कस्टम से लेने के लिए, मतलब यूएस से इंपोर्ट करने के लिए, जर्मनी से इंपोर्ट करने के लिए कस्टम्स भी होगा. There's lot of problems, paperwork, documentation. In such cases, ICERS या NCL has incubation centers. Okay. जहाँ पे you can grow your company, you can Okay. grow your small business. Okay. So उसके लिए you can have some idea. Okay. अगर आपको आउटसोर्सिंग करना है, अगर आपको not everybody has everything, right? सही. So मेरे पास ये होगा, आपके पास वो होगा, but आपको मेरे पास जो है वो करवाना है. Sometimes collaborations don't go as you plan. Okay. In such cases you can do outsourcing. Okay. आप उसमें डिफरेंट, आप वहां पे उनके इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके उनके इन्वेस्टर्स, so they also have people who will guide you how you can increase, expand your business, what you should do, what you shouldn't do. So they have a government committee which will help you, which will monitor you, so you will grow properly. They will also provide you with funds. So, and plus ICER also have its own independent research departments जहाँ पे रिसर्च हो रहे हैं. So you can also collaborate with them, you can collaborate with different institutes. आप MOU साइन कर सकते हो. सो आइसर के अलावा, अगर जैसे कि आपने बताया कि उनका सेपरेट इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, एज अ स्टार्टअप आप अप्लाई कर रहे हो, तो यस, तो उसके अलावा और कौन से ऑप्शन है बिजनेस के लिए? आइडियाज अगर आप बता सकते हैं कि आइडियाज इन द सेंस आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में काम कर सकते हो. ओके. If you want to do environmental impact for companies, you can do it. But for that, you need experience. Okay. So, आपका एक प्रेफरेंस होता है, आप क्या किस जगह से परचेस करना चाहते हो, या you know your particular vendor and you want to go to him. You being in some company to do things will provide you a very good perspective rather than you starting one for your own, because आपके contacts बढ़ेंगे. जब when you're talking about environmental assessment, it's just not about आपने कुछ किया and आपको result मिला और आपने उधर दिया. It has legality into it. It has commercial thought process into it. उस सब के लिए you need to have some before standing, you need to have contacts. For that, if you work somewhere and you come and you start this, it'll be better. For everything you're going to need some capital. So it is always important that you focus on your idea, which will provide you things easily. Exactly. So that is one of the business ideas, I might say. So basically आपने बताया कि बेसिक लेवल पर अगर फिश फार्मिंग, क्रैब फार्मिंग
या फिर ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग भी हम बोल Yes, सकते हैं। yes. बेसिक लेवल पर ये बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, आपके एजुकेशनल बेसिस पर फंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। हायर लेवल पर अगर आप बिजनेस में एंटर करना चाहते हो इस फील्ड के थ्रू, तो जैसे कि आपने बताया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो वाटर रेगुलेशन होता है, वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होता है, Yes. उसके लिए गवर्नमेंट की जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके बीच में जो सिंक है वो लाने के लिए, या फिर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए हम कह सकते हैं, Yes. उस टाइप की कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो You can. एज अ थर्ड पार्टी। Yeah. तो इस टाइप के अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इस फील्ड में ओपन है। सो मैम, आपने मरीन बायोलॉजी फील्ड के बारे में इन डिटेल में इंफॉर्मेशन, आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। 11th साइंस के बाद, 11th 12th के बाद अगर इस फील्ड में कोई स्टूडेंट एंटर करना चाहता है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या पाथ होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बाद इस फील्ड में जॉब के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, एकेडमिक्स में, रिसर्च में क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में आपने डिटेल में बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई जॉब नहीं करना चाहता, एज अ बिजनेस खुद को ग्रो करना चाहता है, तो भी आपने बता दिया विथ एग्जाम्पल्स कौन से अपॉर्चुनिटीज है, कौन से गवर्नमेंट फंडिंग के लिए स्कीम्स है, कौन से सेंटर से जो स्टार्टअप के लिए सपोर्ट करते हैं। Yes. तो ये जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किए, डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट के लिए और करियर के लिए जो एंटर कर रहे हैं इस फील्ड में उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपने आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस और टाइम हमारे लिए हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। Oh, thank you so much. It's so cute. Thank you. Thank you so much for having me. When हम जब एक conversation कर रहे थे तो I asked you कि do you want somebody who is like more experienced than me, and you said कि no, I want somebody who is currently working. So thank you so much. It means a lot that you valued us, me, and all the people who are working in research. I would like to say अगर किसी को भी you want to come in research, please do. We need good researchers in this field, in all the other applied fields. So please do. अगर आपको कोई भी question है, you can always contact in the YouTube comment box. You can contact him. He can contact me. Sure. You can also visit our Agharkar Research Institute का website page and go and see what we are doing. So please do come. We'll like it. Thank you. अगर आपको कुछ भी डाउट होंगे इस टॉपिक के बारे में, इस फील्ड के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके लिए जो भी सपोर्ट होगा मैं आपके साथ मैडम के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। Yes. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।